वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन राइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे। और ये 3-4 वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में पूरी आपके लिए निकालूंगा। और इस 3-4 लेक्चर की सीरीज में पूरा एंड टू एंड हम फंक्शंस की डीपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हर एक कंसेप्ट को एक डीप में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और इस सीरीज के बाद मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि हम पूरे फंक्शन को बिल्कुल एकदम एंड टू एंड समझ के उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो ये जानते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट में और इनका क्या यूज होता है। बेसिकली फंक्शंस जो होते हैं वो एक कोड ब्लॉक होता है। कोड ब्लॉक का इन द सेंस मतलब कि आपको क्या करना है कि किसी भी एक टेस्ट में परसेंटेज आपको मार्क्स दे रखे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। आपको मान लो 100 बच्चों की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एक एक करके। तो क्या करेंगे भाई, एक बार एक बच्चे की करेंगे, दूसरी बार दूसरे बच्चे की करेंगे, तीसरी बार तीसरे बच्चे की कैलकुलेट करेंगे। वहीं अगर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका मान लो परसेंटेज नाम रख दिया, तो वो क्या करेगा कि आप उसमें सिर्फ नंबर दोगे और आपको वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक वैल्यू। कोई मैथ में फंक्शन क्या करता है भाई, मैथ में फंक्शन यही तो करता है ना। आपने ऑब्वियसली मैथ पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा भाई, ये फंक्शन होता है एफ एक्स मान लीजिए। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, एक्स की कोई वैल्यू देते हैं, और ये क्या देता है भाई, रिजल्ट देता है, जैसे हम आउटपुट कह लेते हैं। तो ये एक फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है भाई। अब इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, एफ हो गया। ऐसा ही यहाँ पे होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, हमें फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, और वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। वो एक प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, वो एक कोड ब्लॉक है जो कि कुछ प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट रिटर्न करता है। कुछ इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है और एक आउटपुट रिटर्न करता है। ये एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन जो होता है उसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। क्या होते हैं उसके एडवांटेज, जैसे अब मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो कोड है, हमें अगर बार बार रीयूज करना है, मान लो परसेंटेज कैलकुलेशन का कोड है। ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, किसी बच्चे की मार्क्स दे रखे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम बार बार उसका फॉर्मूला लिखने के बजाय, हम सम करके डिवाइड करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हम फंक्शन को यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम मार्क्स सेंड करेंगे, प्रोसेसिंग वाला जो कोड है वो हमने पहले से ही कहीं पे स्टोर कर रखा है, पहले से ही कहीं पे स्टोर कर रखा है, और वो प्रोसेसिंग वाला कोड वापस से चलेगा और हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। वो प्रोसेसिंग वाला कोड क्या करेगा, आउटपुट दे देगा वहीं पे। अब देखिए, जैसा कि फंक्शन, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक फंक्शन है कुछ इस तरह का, वो मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, और यहाँ पे हम लगते हैं कोड। हमारा क्या होता है, कोड ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स होता है फंक्शन का। ठीक है, बेसिकली ये हमारा जो कोड, ये जो हमारा सिंटेक्स होता है, ये होता है एनोनिमस फंक्शन का सिंटेक्स होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। हम प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें उसका क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक बार देखते हैं कि फंक्शंस जो होते हैं वो हमारे किस तरह से दिखते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आ पाएगा। मैंने डेफिनेशन तो आपको बता दी भाई, जो हमारा होता है फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होता है और हमारा यूज करता है, बार बार यूज करने में काम आ जाता है। पर वो क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इस तरह से एक फंक्शन मैंने बना दिया, परसेंट पी आर सी ई एन, परसेंटेज। ठीक है, ये होता है फंक्शन सिंटेक्स, फंक्शन का सिंटेक्स। बोला परसेंटेज, और ये होती है उसकी कॉलिंग। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये पूरा मैंने ये जो लिखा है, ये जो मैंने सिलेक्टेड एरिया है, ये है मेरा फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है, आपकी एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। मैंने बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग परसेंटेज, परसेंटेज लॉग कर दो। ठीक है, परसेंटेज लॉग कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस चीज को कॉल किया, एक कॉल इस तरह से करते हैं फंक्शन को। मैं आपको ये चीज एक एक करके क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई फंक्शन यूज कैसे आते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया। हम क्या करते हैं, फंक्शन फंक्शन कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है उसका नाम, क्या नाम है फंक्शन का। ये जो सिंबल है, ये पैरेंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन के लिए। इसका मतलब हो गया फंक्शन, ये रिप्रेजेंट ही फंक्शन को करता है। ये डबल पैरेंथेसिस, इस तरह से पैरेंथेसिस लगा देते हैं ना अपन, तो ये रिप्रेजेंट ही फंक्शन को करता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक। इसे फंक्शन ब्लॉक कहेंगे। इसके अंदर हमारा होता है कोड, इसके अंदर हमारा होता है कोड जो कि प्रोसेसिंग कर रहा होता है। अब जो प्रोसेसिंग अब ये करेगा कोड, तो इस प्रोसेसिंग को करने की को, ये जो प्रोसेसिंग है हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बार इसको कॉल कर दिया, तो इस तरह से हम कॉल करते हैं, कैसे, नाम लिख के और साथ में ब्रैकेट लगा दे, तो ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है।
पहले नाम लिख देते हैं फिर ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाती है। तो मैंने क्या बताया, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि बार बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मेरा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसने परसेंटेज प्रिंट कर दिया है। मैंने ऑपरेशन बोला था कि भाई कंसोल लॉक करने का ऑपरेशन करना तुम, ठीक है, और उसने कंसोल लॉक कर दिया। ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे को एक बार नहीं है 2-3 बार कराना है। मेरा बहुत बड़ा एक फाइल है, मेरी हजारों लाइनों की फाइल है कोड की। मैं बार बार लिखना तो नहीं पसंद करूंगा भाई कंसोल। चलो मान लो कि ये तो एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे 15 स्टेटमेंट लिख दी, 15 स्टेटमेंट इस तरह से लिख दी। और मैंने बोला कि मेरे को है ना इधर ही उस ऊपर मतलब हमारे पास 1000 लाइन का कोड है, 10वीं लाइन में इसको इस चीज को परफॉर्म करना है, 100वीं लाइन में करना है, 500वीं लाइन में करना है, 500 लाइन पे करना है। तो हम बार बार इस पूरे कोड को लिखेंगे क्या, बार बार इस चीज को लिखेंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे। हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे और बोलेंगे कि भाई तू 10th लाइन पे भी कॉल हो जा, तू 500 500 लाइन पे भी कॉल हो जा, और तू 100 लाइन पे भी कॉल हो जा, वापस से अपनी चीज एग्जीक्यूट कर ले। तो ये क्या करेगा, ये इसको कॉल करेगा और ये अपनी प्रोसेसिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ गया है। ये देखिए बहुत सारा आउटपुट हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है इनको बार बार कॉल करके। तो देखिए हमारा कोड कितना सिंपल हो गया है इस चीज से। भाई हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं इस फंक्शन को नहीं क्रिएट करता तो मुझे इतनी बार लिखने के लिए मेरे को बार बार ये सारी लाइनें लिखनी पड़ती। भाई जो मेरा आउटपुट अभी बना है उसको जनरेट करने के लिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है 7 है, 7 बार मेरे को ये सारा का सारा कोड लिखना पड़ता। यहाँ पे मैंने एक बार ही लिखा और बार बार कॉल कर लिया। तो इसका फंक्शन का यूज ये हो गया है, ये फंक्शन का क्या हो गया, यूज हो गया। बार बार हमने एक ही चीज को कॉल कर लिया, तो उस वजह से हमारा फंक्शन ने हमारी रियूजेबिलिटी को बढ़ा दिया, कोड एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ नाम याद करना है, हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन याद नहीं करनी, हमें सिर्फ नाम याद करना है। एक बार कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिखी, नाम याद किया और कहीं भी उसको कॉल कर लिया। इस तरह से हमारे फंक्शंस डिफाइन होते हैं। और ये यूज होता है फंक्शन का, किस लिए यूज होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि हम बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे, एक फंक्शन एक स्क्रिप्ट में या एक प्रोग्राम में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से कॉल इस तरह से होता है, परसेंटेज। ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कोड ब्लॉक इसको कहते हैं। यहाँ पे हमारा सारा कोड लिखा होता है, ये होता है नाम, ये हमारा फंक्शन कीवर्ड होता है, ये जो पैरेंथेसिस है ये नोट करता है कि भाई ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल एक सिंटेक्स हो गया फंक्शन को लिखने का। अब इसके अंदर हमारे पास होता है P1 P2 और बहुत सारे ऐसे कर करके हम बहुत सारे चीजें यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं। इनको हम कहते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स या फिर कह लो पैरामीटर्स। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला कि जो मेरा फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन है वो कंसोल लॉग करेगा इसको, इस तरह से कुछ भी कंसोल लॉग करता है। मतलब मैंने यहाँ पे कंसोल ही लिख दिया, ठीक है, तो ये कंसोल लॉग करता है। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा कंसोल लॉग करेगा। लेकिन ये क्या चीज है, इन्हें कहते हैं हम पैरामीटर, जैसे मैंने बताया। तो मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं इसके अंदर यहाँ पे इन P1 और P2 की जगह पे वैल्यूज भेज सकता हूँ, जैसे 2 12 13, इस तरह की वैल्यूज को यहाँ पे मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए P1 को मैंने यहाँ पे बोल दिया P1 को कंसोल लॉक करो, और बोला P2 को कंसोल लॉक करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यूज भेज दी, फंक्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यूज भेज दी और बोला भाई इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट कर दो। तो जैसे ही मैंने इन वैल्यूज को भेजा तो देखिए ये दोनों वैल्यूज को इसने प्रिंट कर दिया। हमारा ऑपरेशन क्या था, इसमें प्रिंट करना। अब मैंने बोला परसेंटेज निकालनी है मुझे, तो परसेंटेज निकालनी है तो कुछ नहीं करना है भाई, परसेंटेज मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर किया, परसेंटेज परसेंट लिख दिया। ठीक है, और बोला कि भाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया भाई, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ ली थी, ऑपरेटर्स में पढ़ा था भाई, इस तरह की एक्सप्रेशन हो सकती है इनटू 100। तो ये पूरा आ गया मेरे पास, एक्सप्रेशन हो गई, परसेंटेज कैलकुलेशन हो गई। अब मैंने बोला भाई कंसोल डॉट लॉग, या फिर मैं इसको एवरेज कह सकता हूँ, एवरेज परसेंटेज कह सकता हूँ, परसेंटेज परसेंट कर दिया। तो भाई इसका देखिए यहाँ पे ये परसेंट इसने कैलकुलेशन परफॉर्म करके दे दी, कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें दे दिया। तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ये हमारा एक सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का डिक्लेयर करने का। ठीक है, अब हमारे पास होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है कि हम एक फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं बहुत सिंपल तरीके से, बोल देते हैं भाई a कॉमा b, यहाँ पे सिंटेक्स है। और कंसोल मैंने बोल दिया कंसोल लॉग करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए।
और सेमी कॉलन कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर अब इस फंक्शन को कैसे कॉल करें हम, कहीं पे कॉल करना चाहे तो किस तरह से कॉल करें, तो वो हम यहाँ पे वैर एक्स को डिक्लेयर करके इसको असाइन कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन हमारा है ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को हम कहते हैं अनोनिमस फंक्शन। इसको कहते हैं क्या, एनोनिमस, एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन को मैं अगर कॉल करता हूँ, तो ये जो फंक्शन मेरा कॉलिंग फंक्शन, मैं कॉल करता हूँ तो मैं कैसे कॉल करूंगा, वो बहुत ही सिंपल है, एक्स। अब ये जो फंक्शन का नाम हो गया वो क्या हो गया, एक्स नाम हो गया इस फंक्शन का। क्या नाम हो गया, एक्स नाम हो गया इस फंक्शन का। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो देखिए यहाँ पे एक्स को मैंने कॉल किया तो एक्स ने अपना काम कर दिया जो उसको बोला था, भाई तुझे ये करना है, तो उसने वो ये कर दिया। अब मैं एक्स को कितनी बार यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, पूरी स्क्रिप्ट में कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, देखिए कितनी बार कॉल कर दिया इसने, वो चीजें उतनी बार एग्जीक्यूट कर दी। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पूरा फंक्शन हो गया। ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने देख लिया कि भाई फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, फंक्शन को एक्सप्रेशन के थ्रू किस तरह से यूज करते हैं, फंक्शन किस लिए यूज आते हैं, फंक्शन जो होता है वो क्या क्या करता है, भाई हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करता है, हमारे कोड को क्या करता है, एक शॉर्टर फॉर्मेट में लिखने में मदद करता है, कोड कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, हमें हेक्टिक जो कैलकुलेशन होती है वो हम सिर्फ एक बार लिख के उसको बहुत अलग अलग जगहों पर फंक्शन को कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कोड रीयूजेबल बन गया हमारा कोड। ठीक है, अब जो सेमी कॉलन्स होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैंने सेमी कॉलन लगाया है यहाँ पे, पर मैंने यहाँ नहीं लगाया सेमी कॉलन। क्यों, क्योंकि सेमी कॉलन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट हम लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये कंपलसरी नहीं है पर हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एंटर नहीं करता, यहाँ पे मैं एंटर नहीं करता और ये बोल देता कि भाई कमेंट भी नहीं है, यहाँ पे मैं एंटर नहीं करता और बोल देता कमेंट भी नहीं है, तो सेमीकोलन लगाना जरूरी हो जाता एक एक्सप्रेशन के सेपरेशन के लिए, सेमीकोलन लगाना जरूरी हो जाता। ठीक है, तो मेरे को पर्सनली मैं ये करता हूँ कि सेमीकोलन लगाता हूँ, एक एग्जीक्यूटेबल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट के बाद हमें सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, और जैसे फंक्शन जो है वो एक एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, मतलब खुद वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, जब हम उसको कॉल करते हैं तब वो जाके कुछ कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो वो एक खुद एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नहीं है, तो वहां पे हम सेमीकोलन लगाएं तो भी सही है, नहीं लगाएं तो भी सही है, वहां पे कोई इतनी जरूरत नहीं होती सेमीकोलन की। लेकिन अगर हम इस चीज में, मतलब जो हमारा एक स्टेटमेंट होती है जो कि एग्जीक्यूट करती है, वहां पे सेमीकोलन लगाएं तो ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में भी उसका आसान रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, फंक्शंस हो गए, कि फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को एक्सप्रेशन के थ्रू किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब हमारा होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टर, फंक्शन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, तो मैं बस कुछ नहीं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वेर वाई, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, बोला न्यू, एक फंक्शन, न्यू फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या भेज सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, जैसे कि ए बी कॉमा। अब ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए, आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए और यहाँ पे हम भेजेंगे रिटर्न स्टेटमेंट ए इंटू बी। अब आपको पता नहीं, समझ में आ रहा होगा कि भाई ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है। ये रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है ये आउटपुट देने का काम करती है। क्या करती है, आउटपुट देने का काम करती है। मैंने यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई, ना ही मैंने इस फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट लगाई, लेकिन यहाँ मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लगाई, तो क्योंकि यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। ठीक है, ये करती है रिटर्न आउटपुट देने का काम करती है, मतलब मैंने ए इसको आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, बी आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर जो कि हमने यहाँ पे P1 P2 पास किए थे, यहाँ पे हमने ए भी पास किए थे, ये आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे भी ए भी आर्ग्यूमेंट्स है। और यहाँ पे रिटर्न करेगा मतलब कैलकुलेशन करेगा और फिर कुछ रिटर्न करेगा, मतलब कुछ वापस तुम्हें देगा, तुमने उसको कुछ दिया, वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा उस पर और तुम्हें कुछ दे देगा। ठीक है, तुमने उसको दिया, प्रोसेसिंग करी, वापस दे दी, तो ये क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग वाई। अब वाई एक फंक्शन है, उसको मैं कॉल कर सकता हूँ, कॉल किससे करते हैं, पैरेंथेसिस से कॉल करते हैं। यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूँ 2,3। तो मुझे ये क्या देगा, ये चीज देगा, क्या देगा भाई, रिटर्न मतलब दे दो, रिटर्न मतलब दे दो, और क्या देना है, ए इंटू बी, जो तुम्हारे पास ए आया है और तुम्हारे पास जो बी आया है उसको मल्टीप्लाई करके दे दो।
तो क्या दे देगा, A2 इंटू 3 हमें दे देगा 6। तो यहाँ पे देखिए हमारे कंसोल में क्या देगा, यहाँ पे 6 दे दिया है इसने। तो ये क्या था, फंक्शन को हम किस किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस किस तरह से क्रिएट करते हैं, और कैसे उसको कॉल किया जाता है। तो ये होता है हमारा फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है नेस्टिंग, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। अब जो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन क्या होता है, बेसिकली नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, फिर उसके अंदर भी, फिर उसके अंदर, उसके अंदर, अंदर अंदर। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन की नेस्टिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, पर होती क्या है नेस्टिंग भाई, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया बी ए, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var x इक्वल टू 10। ठीक है, और मैंने एक फंक्शन फिर से बना दिया। अब की बार मैंने जो फंक्शन बनाया वो मैंने फंक्शन ए के अंदर ही बनाया। तो क्या ये सही है? बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट में हम ऐसा कर सकते हैं। और बोला कंसोल डॉट लॉग दिस इज फंक्शन बी, ये फंक्शन बी है। और यहाँ पे मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग दिस इज फंक्शन ए। बोला भाई ठीक है ये चीज है। अब क्या किया मैंने, कॉल कर दिया, कॉल ए, ए को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंक्शन है अंदर वाला, इसका स्कोप, इसका स्कोप मतलब ये जो है, ये एक फंक्शन स्कोप का है। मतलब इसको इस ए फंक्शन से बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसको ए फंक्शन से बाहर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब जो ए फंक्शन है वही बी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। मैंने यहाँ पे बोला बी, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। पर मैंने यहाँ पे बोला बी, तो ये गलत स्टेटमेंट है, नहीं चलेगी। ठीक है, मैंने बोला बी और मैंने बोला ए को कॉल करो, तो ए को कॉल किया, तो ए ने बोला मैं तो फंक्शन ए हूँ, और मैंने जो फंक्शन बी जो है मेरा, वो फंक्शन बी को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे। तो इसे हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रखना, इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब ये फंक्शन बी है, वो वो जो फंक्शन है वो हम बाहर क्यों कॉल नहीं कर सकते? स्कोप क्या होता है? ठीक है, एक लोकल स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप होता है। वो क्या होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए ठीक है, लोकल स्कोप की बात करते हैं। तो लोकल स्कोप वो स्कोप होता है जो कि एक फंक्शन के अंदर का स्कोप होता है। मतलब ये मेरा कोड ब्लॉक है फंक्शन का, इसके अंदर एक स्कोप बनेगा और इस फंक्शन के बाहर एक स्कोप बनेगा, एक एरिया। ऐसा ऐसे मान लो कि भाई एक एरिया है, ये हमारा क्या है, एक एरिया है। ठीक है, इसके अंदर भी एक एरिया है, इसको हम बी एरिया कह रहे हैं, इसको ए एरिया कह रहे हैं। ठीक है, ये जो मेरा एरिया है पूरा का पूरा, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, और ये जो मेरा एरिया है इसके अंदर भी कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो बड़े स्कोप में, मतलब बड़ा वाला सर्कल है, वो एक जो स्कोप है उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, ये वाला छोटा वाला स्कोप इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ये बड़े स्कोप है, अगर ये चाहे कि मैं इन वेरिएबल्स को देख लूं या यूज कर लूं, तो ये नहीं कर सकता। मतलब कि मैं अगर चाहूं, मैं चाहूं तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया एक, मतलब मैंने ये किस स्कोप में डिक्लेयर किया है, ए फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर किया है। भाई ब्लॉक के अंदर ही तो स्कोप डिफाइन होता है, तो ए फंक्शन के अंदर हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब ये ए के स्कोप में है, मतलब ए इस फंक्शन को यूज कर सकता है। अब मैंने बोला बी, बी का एक अंदर का छोटा स्कोप बन गया। अब क्या बी बाहर वाले स्कोप, मतलब ए के स्कोप को एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो आउटर स्कोप है और बी वाला इनर स्कोप है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ console डॉट लॉग एक्स, बिल्कुल हाँ, ये ट्रू है, हम इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर दिया इसने। ये स्टेटमेंट पहले आ रही है क्योंकि यहाँ पे हम कॉल इसके बाद ही कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला कि var t इक्वल टू 90। तो क्या अब मैं इसको, जो t है ये तो छोटे वाले स्कोप के अंदर है, और मैं चाह रहा हूं कि मैं बड़े वाले स्कोप से इसको एक्सेस करूं। भाई ये जो टी है ये छोटे वाले स्कोप के अंदर है, और मैं चाह रहा हूँ बड़े वाले स्कोप से इसको एक्सेस करूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? देखते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ भाई टी को कंसोल लॉक कर दो, क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, टी तो डिफाइन ही नहीं है भाई, तू एक्सेस कैसे कर रहा है? मेरे स्कोप में टी डिफाइन नहीं है।
और मैं छोटे वाले स्कोप को एक्सेस नहीं कर सकता, तो टी डिफाइंड ही नहीं है मेरे लिए। तो इसका मतलब जो आउटर स्कोप है, मतलब ए का स्कोप है, वो बी के स्कोप को एक्सेस नहीं कर पा रहा, वो बी के स्कोप को एक्सेस नहीं कर पा रहा, लेकिन बी का स्कोप ए के स्कोप को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसे ही हम कहते हैं क्या, इसे ही हम कहते हैं ग्लोबल और लोकल स्कोप। मतलब भाई ए का जो स्कोप है वो उसके लिए लोकल है, खुद का है, ठीक है। बी का जो स्कोप है, मतलब ये वाला पार्ट उसका खुद का है, ठीक है। लेकिन बी के लिए ये वाला ए का स्कोप या ए से बाहर का स्कोप भी ग्लोबल स्कोप कहलाएगा, और ए के लिए ए से बाहर का स्कोप ग्लोबल स्कोप कहलाएगा। हाँ, जो ए है उसके अंदर बी आ रहा है, भाई ए के स्कोप के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ए का बी का खुद का एक स्कोप है जो कि ए के स्कोप को एक्सेस कर सकता है, लेकिन ए का स्कोप बी के स्कोप को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये चीज है जिसे हम लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप कहते हैं। यहां अगर मैं बोलूं भाई वेर y इक्वल टू 80, तो ये जो है, ये 80 जो डिक्लेयर किया, ये पूरी फाइल के अंदर डिक्लेयर किया है, मतलब ये ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया गया है। तो इसका मतलब जो मेरा ए फंक्शन है वो भी इसको एक्सेस कर सकता है, और सॉरी 80 नहीं, y मेरा ये बी वाला फंक्शन भी इसको एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताऊं, तो मेरे पास ये मेरा पूरा का पूरा एक ग्लोबल स्कोप है, मेरी फाइल है, ठीक है, मेरा ग्लोबल स्कोप है। इसके अंदर मेरा ए है, ये ए का स्कोप है, और ये मेरा क्या है, बी है। तो यहाँ पे मैंने बोला वेर y इक्वल टू 80, तो अब ये जो है, ये वाला जो वेरिएबल है, ये ये वाला स्कोप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस जो ग्लोबल स्कोप है उसके अंदर है, ये छोटा स्कोप एक चाइल्ड स्कोप है, ये पेरेंट स्कोप है, एक चाइल्ड स्कोप है। और ये वाला भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी पेरेंट स्कोप है, एक चाइल्ड स्कोप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं चाइल्ड स्कोप के थ्रू पेरेंट के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन पेरेंट चाइल्ड के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। चाइल्ड पेरेंट के एक्सेस कर सकता है, पर पेरेंट चाइल्ड के एक्सेस नहीं कर सकता, पेरेंट चाइल्ड के एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, हमारा स्कोपिंग हो गई है, हमारी स्कोपिंग हो गई, जिसे हम नेस्टिंग भी कहते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर एक फंक्शन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर भी एक फंक्शन बना सकते हैं। ऐसा ट्राई करते हैं कि हम बी वाले फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं, और वो भी बाहर से, मतलब पेरेंट स्कोप से चाइल्ड स्कोप के फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने बोला करो भाई कॉल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एरर आएगा, यहाँ पे एक एरर आएगा, और इसकी वजह से पूरी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये चीज करनी है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? देखिए यहाँ पे एक एरर अपने आप आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि बी तो डिफाइन ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि भाई पेरेंट स्कोप से चाइल्ड स्कोप के वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, एज सच फंक्शन भी एक चाइल्ड स्कोप के अंदर ही आ रहा है भाई, ए के स्कोप के अंदर है, मतलब चाइल्ड के स्कोप के अंदर ही तो आ रहा है, तो मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। क्या मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी कैटेगरी, तुम उसके लेवल पे ही नहीं हो, मतलब कि तुम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तुम रिस्ट्रिक्टेड हो। तुम चाइल्ड स्कोप के पेरेंट, तुम चाइल्ड स्कोप के वेरिएबल को एक्सेस, या तुम चाइल्ड स्कोप के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हो, जा ही नहीं सकते तुम उधर। ठीक है, तो ये चीज हो गई क्या, नेस्टिंग हो गई ये फंक्शंस की। और नेस्टिंग के साथ हमने क्या बताया कि स्कोप क्या होता है फंक्शन को लेकर, पेरेंट स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में, पैरामीटर्स, और बात करेंगे कि किस तरह से हम पैरामीटर्स को के थ्रू फंक्शन को कॉल करते हैं, रेस्ट क्या होता है, ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो ये सब चीजें हम करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट को और ध्यान से देखेंगे कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट करती क्या है, कुछ एग्जांपल्स को और देखेंगे, जिसके थ्रू हमें और क्लियरिटी आएगी कि भाई फंक्शंस जो होते हैं वो इस तरह से यूज आते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको और प्रैक्टिस करें, और टेक केयर एंड बाय बाय।